कैसे एक लड़की के साथ दो लड़कों ने मिलकर के कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 25 अगस्त 2022 अंधेरी मुंबई, जहां एक 15-16 साल की वंशिका राठौर रहती थी। वो उस दिन हर दिन की तरह सुबह स्कूल के लिए निकलती है। वो हर दिन लगभग 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में घर वापस आ जाया करती थी, लेकिन उस दिन लगभग 5 बज चुके थे। वो वापस अपने घर नहीं आई। उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उन्हें पता था कि वंशिका मोबाइल फोन अपने साथ कैरी करती है, तो वो कई बार उसके नंबर पे फोन लगाते हैं, लेकिन वो अपना कॉल रिसीव नहीं करती। जिसके बाद घर वाले बिना देरी करे डायरेक्टली उसके स्कूल जाते हैं। लेकिन जब स्कूल जाने के बाद वंशिका के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि उस दिन जो वंशिका है वो तो स्कूल आई ही नहीं। जिसके बाद उसके घर वाले और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस सबसे पहले FIR लिखती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस भी बिना देरी करे सबसे पहले स्कूल जाती है और वहाँ पर बातचीत करती है, तो पता चलता है कि वंशिका तो उस दिन स्कूल आई ही नहीं। जिसके बाद पुलिस और वंशिका के पेरेंट्स वंशिका को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उस रात उन्हें वंशिका नजर तक नहीं आती। जिसके बाद 26 अगस्त 2022 लगभग सुबह के 11 बजे अंधेरी पुलिस को एक कॉल आता है और ये पता चलता है कि नए गांव के रेलवे स्टेशन में एक बैग है, जिस बैग को देखने से कुछ सस्पिशियस लग रहा है। पुलिस बिना देरी करे वहां पर जाती है और इस बैग को ओपन करती है। जैसे ही पुलिस बैग को ओपन करती है तो बैग से स्मेल आने लगती है और ये पता चलता है कि उस बैग के अंदर एक 15-16 साल की लड़के की डेथ बॉडी है। अब पुलिस को भी ये चीज समझने में देरी नहीं लगती कि ये डेथ बॉडी किसी और की नहीं बल्कि वंशिका की है। बिना देरी करे वंशिका के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। वंशिका के पेरेंट्स ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं और जैसे ही वो उस डेथ बॉडी को देखते हैं, वंशिका के पेरेंट्स कंफर्म करते हैं कि वो किसी और की नहीं बल्कि वंशिका की है। जिसके बाद पुलिस भी बिना देरी करे उस बॉडी को ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पर से जो पुलिस थी उनका एक्शन काफी ज्यादा रैपिड हो गया था। पुलिस सबसे पहले वंशिका के स्कूल और वंशिका के घर के बीच में लगे हुए जितने भी CCTV कैमरास थे उन सब की प्रॉपर रिकॉर्डिंग चेक करती है और इसी रिकॉर्डिंग के बीच में पुलिस को ये पता चलता है कि वंशिका अपने घर से तो निकली थी, लेकिन वो स्कूल ना जा करके एक दूसरे रास्ते में जाती है और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसे 2 लड़के मिलते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों लड़कों के साथ कहीं और चले जाती है। ना जो पुलिस रहती है वो वंशिका की कॉल डिटेल्स निकालती है और जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पुलिस शॉक थी, क्योंकि वंशिका एक लड़के से कंटिन्यूअस बात कर रही थी और वंशिका के नंबर में लास्ट कॉल भी उस लड़के का ही आया था जिसका नाम था संतोष। जिसके बाद पुलिस संतोष के नंबर से उसका एड्रेस निकालती है और सीधा उसके घर पहुंचती है। जैसे ही पुलिस उसके घर जाती है तो पता चलता है कि संतोष तो 25 अगस्त से ही गायब है। जिसके बाद पुलिस उसके घर में वो CCTV की रिकॉर्डिंग दिखलाती है, तो संतोष के घर वाले ये चीज कंफर्म करते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि संतोष ही है और ये भी बताते हैं कि वो जो दूसरा लड़का है वो संतोष का दोस्त विशाल है। यानी कि पुलिस के पास ये चीजें कंफर्म हो गई थी कि जो वंशिका है वो संतोष और विशाल के साथ कहीं गई है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे विशाल के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस को सेम चीज पता चलती है कि 25 अगस्त को विशाल भी घर से गायब है। अब पुलिस को ये चीज समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगती कि कहीं न कहीं जो विशाल और संतोष है ये दोनों ने मिलकर के वंशिका को मारा है। जिसके बाद ये दोनों फरार हो गए हैं। अब पुलिस भी बिना देरी करे आजू बाजू के सारे रेलवे स्टेशन में इन दोनों को ढूंढती है। तभी एक विरार नाम के रेलवे स्टेशन में पुलिस को CCTV कैमरे में इन दोनों की फुटेज दिखती है, जिसमें पुलिस को ये पता चलता है कि ये दोनों जोधपुर एक्सप्रेस में चढ़े हुए हैं। जिसके बाद पुलिस जोधपुर एक्सप्रेस की सारे स्टॉपेज की CCTV फुटेज चेक करती है। तभी पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो संतोष और विशाल है ये दोनों जयपुर में उतरे थे। जिसके बाद ये जयपुर से ट्रेवल करते हुए अजमेर गए और ये वहां पर भी नहीं रुके। अजमेर से ट्रेवल करने के बाद ये सीधा जम्मू गए और जम्मू से ट्रेवल करने के बाद ये वापस गुजरात आ गए। लेकिन गुजरात में आने के बाद पुलिस को इनकी CCTV फुटेज में एक भी फुटेज नहीं मिली, जिससे पुलिस ये चीज कंफर्म करती है कि कहीं ना कहीं
कहीं ये दोनों गुजरात में ही हैं। जिसके बाद तकरीबन एक हफ्ता लगा करके पुलिस ये दोनों को एक होटल से गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही पुलिस ये दोनों को एक होटल से अरेस्ट करती है तो ये दोनों अपना सारा सच उगल देते हैं। संतोष ने ही वंशिका को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। जिसके बाद जो वंशिका थी वो अपने स्कूल को बंक करके संतोष से मिलने के लिए गई थी। तभी वहाँ पर जो संतोष और विशाल थे ये दोनों वंशिका को आधे रास्ते में मिलते हैं। जिसके बाद संतोष, वंशिका और विशाल ये तीनों विशाल के घर जाते हैं। वहाँ पर जो संतोष और वंशिका रहते हैं ये दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम होता है तो वंशिका वापस घर आने वाली थी। तभी वो संतोष को ये कहती है कि हम ये जो मिल रहे हैं ये हम अपनी जिंदगी में आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि जो वंशिका के पेरेंट्स है वो चाहते ही नहीं थे कि जो वंशिका है वो संतोष से मिले। लेकिन जैसे ही वंशिका ये कहती है जिसके बाद संतोष और विशाल वंशिका के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं। तकरीबन 20 से 25 बार उसे मारने के बाद संतोष और विशाल ये दोनों मिलकर के वंशिका के कपड़े बदलते हैं, उसे एक सूटकेस में डालते हैं और उस सूटकेस को ऑटो की मदद से रेलवे स्टेशन लेकर के जाते हैं, जहां पर से वो एक ट्रेन पकड़ते हैं। और जैसे ही वो ट्रेन में बैठते हैं तो थोड़े दूर चलने के बाद वो उस सूटकेस को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और ये सब चीजें करने के बाद वो लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन अभी भी पुलिस के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जब संतोष वंशिका से प्यार करता था तो उसने ऐसा क्यों किया। तो वो ये बताता है कि कुछ साल पहले वो वंशिका से ऑनलाइन मिला था, जिसके बाद ये दोनों की बातें होना स्टार्ट हो जाती है, इनके नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, ये दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन तभी ये दोनों बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। एक दो बार तो ये बाहर मिल भी लेते हैं, लेकिन तभी उसके बाद अचानक से जब ये लोग बाहर मिल रहे थे तभी जो वंशिका के पेरेंट्स थे वो वंशिका को संतोष के साथ देख लेते हैं। और जैसे ये सब कुछ होता है तो जो वंशिका के पेरेंट्स रहते हैं वो तो वंशिका को काफी ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन वो लोग संतोष को धमकी देते हैं और उसके ऊपर हाथ भी उठाते हैं। अब इसी चीज से जो संतोष रहता है उसे काफी ज्यादा हर्ट होता है, उसे बेइज्जती महसूस होती है और इसी सब चीजों का बदला लेने के लिए वो वंशिका की फैमिली के साथ कुछ ऐसा करता है ना। हालांकि अभी जो विशाल और संतोष है वो तो सलाखों के पीछे है, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।